हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2021 एग्जामिनेशंस के बारे में सी इंस्टीट्यूट की। जुलाई 2021 एग्जामिनेशन कैसी हुई वो आपको पता है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट लूंगा। आपकी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं जो बातें, जो मेरा ओपिनियन है नवंबर 21 एग्जामिनेशंस को लेके, एंड जो आपका ओपिनियन है, आपका ओपिनियन का मतलब आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है नवंबर 21 एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। दिस वीडियो इज relevant for the CA intermediate and CA final student which is appearing in the November 21 examinations। जुलाई 21 एग्जाम हुई भाई। जुलाई 21 एग्जाम हुई तो हमने क्या सीखा जुलाई 21 एग्जाम से, जो मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा था कि सीए इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पे आएगा। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पे आएगा। मेरी बात सुनो, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है मेरे प्यारे दोस्तों। इट इज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। यहां पर आपको ये नहीं कर सकते कि सर हम ये शॉर्टकट यूज कर लें, सर हम ये शॉर्टकट यूज कर लें। शॉर्टकट यूज करोगे तो एग्जामिनेशन में गलती होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आपने ऑडिट का पेपर देखा। आई एम नॉट फैकल्टी ऑफ ऑडिट, लेकिन ऑडिट का पेपर बहुत ही कॉम्बिनेशन मिक्स था। जो इसको आसान बोल रहे हैं ऑडिट के पेपर को, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जो ये बोल रहा है कि ऑडिट का पेपर कंप्लीट बुक से आया मेरे, या किसी क्वेश्चन बैंक से आया, या हमने वो क्वेश्चन बैंक किया, तो सरासर गलत है। आप ये देखो, ऑन द स्पॉट जब एक स्टूडेंट 2 से 5 के बीच में पेपर को देखता है, 5 बजे के बाद हालात कुछ और होते हैं। अगर आप कोई भी पेपर उठा लो, आप 2 से 5 के बीच में उस पेपर को करना। एक्चुअली में जब आप पेपर दे रहे हो, पेपर के बाद सॉल्व करना, पेपर के बाद वो पेपर ऑटोमेटिकली आसान लगता है, लेकिन वहां का मेंटल प्रेशर बहुत हाई होता है। ऑडिट के पेपर ने क्या सिखाया? हम कुछ नहीं छोड़ सकते, हम किसी एबीसी एनालिसिस पे विश्वास नहीं कर सकते। एबीसी एनालिसिस मैं खुद देता हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप सी वाला टॉपिक छोड़ दो या बी वाला टॉपिक छोड़ दो। उसके अंदर मार्क्स का बाइफर्केशन होता है कि ए वाले से 50% एग्जाम आ जाएगा, बी वाले से 30% एग्जाम आ जाएगा, सी वाले से 20% एग्जाम आ जाएगा। अगर कोई फैकल्टी या कोई भी ये बोलता है कि सी वाला छोड़ ही दो, तो वो फैकल्टी कहलाने के लायक नहीं है। आप लोगों को शॉर्टकट की आदत किसने डलवाई? हम लोगों ने डलवाई। कौन रिस्पॉन्सिबल है शॉर्टकट का? हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैराथन बैच निकाल दिया, फास्ट ट्रैक बैच निकाल दिया, बूस्टर बैच निकाल दिया, वो बैच निकाल दिया। ये बैच तब काम आते हैं जब किसी बच्चे का पहले उस सब्जेक्ट के प्रति उसने कुछ किया हुआ है। अब ये सिस्टम चेंज हो चुका है। और दूसरी गलती, जो एक स्टूडेंट है वो क्या सोचता है, ध्यान से सुनना, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा भी ये सोचता है कि भैया पेपर सब्जेक्ट जल्दी जल्दी खत्म कर लूं। अगर एफआर की बात करूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करूं, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं टीच करता हूं, बच्चा क्या बोलता, सर कोई ऐसा लेक्चर मिल जाए जिसमें टाइम भी कम लगाना पड़े, क्वेश्चन भी कम सोल्व करने पड़े और एग्जाम में ज्यादा नंबर आ जाए। दिस इज रियल काइंड ऑफ शॉर्टकट। बच्चा कॉन्सेप्ट को सीखना भूल गया है। सच बता रहा हूं मैं, स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग सीरियसली आईसीआई एग्जामिनेशन। सीरियस होना पड़ेगा। अब आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट का मतलब है आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, आपको जो प्रोविजन है उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और यही अप्रोच होने वाली है। अभी जो आईसीआई की न्यू स्कीम आएगी 2 साल के बाद, देख लेना, एफआर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, सीए फाइनल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस एक ही होगा, जो ईएसजी है, बाहर की भी नई चीज बन रही है, वो आ जाएगी। आपको चेंजेस कुछ नहीं होगा, एक चेंज होगा, पेपर ओपन बुक हो जाएगा। ये मेरे से आप आज लिख के ले लो। बच्चे बोल रहे हैं सर एमसीक्यू बेस लेके आओ। नहीं, एमसीक्यू बेस पेपर नहीं लेंगे सी इंस्टीट्यूट वाले, ओपन बुक पेपर लेंगे, केस स्टडी वाले, विदाउट एमसीक्यू। उसमें एमसीक्यू डाल भी सकते हैं 20 मार्क्स तक के मैक्सिमम। केस स्टडी बेस्ड पेपर होने वाले हैं इन फ्यूचर 2 सालों के बाद। उसमें बच्चों की रियल नॉलेज टेस्ट की जाएगी कि एक्चुअली बच्चे को आता है कि नहीं आता प्रोविजन। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन सेम आ जाते हैं तो बच्चा उस क्वेश्चन को सोल्व कर देता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आईसीआई ने घुमा दिया, बच्चा उस क्वेश्चन को बोलता है हाय पेपर बहुत मुश्किल आ गया। पेपर कुछ नया था, पेपर मुश्किल नहीं थे। मुश्किल क्या था? मुश्किल ये था कि नए नए क्वेश्चन पूछे हुए थे, जो कि हमें सोल्व करने की आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड सेट में ये बात आ ही नहीं सकती कि नया क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अगर नया क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हमारे पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस।
आईसीआई चेंजिंग डे बाय डे। नवंबर 21 एग्जामिनेशंस के अंदर मेरा ये ओपिनियन है कि जो भी स्टूडेंट है प्लीज आप कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। आप चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हो चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हो, किसी बच्चे की रैंक की तैयारी है, कोई बच्चा कैसी कैसी कर रहा है तैयारी, किसी बच्चे को सिर्फ पास ही होना है, पास होना बहुत बड़ी बात है इस एग्जामिनेशंस के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट कहां गया? मेन मुद्दा किस चीज का? कॉन्सेप्ट का। वो कॉन्सेप्ट कहां है? हमें वो आदत सुधारनी पड़ेगी यार। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, एफआर के अंदर कोई दिक्कत है, भाई बैठा है आपका, लेकिन यार प्लीज कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो। अगर कोई चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, प्लीज उसे समझो कि यार ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या, हमारे किस काम का ये चैप्टर, इन फ्यूचर हमें क्या मिलेगा। This is the real knowledge, this is the real practical based knowledge which a student need to ensure। अब आपको क्या करना है मैंने बता दिया। देखो यार कोई शॉर्टकट नहीं चलने वाला, कोई भी एबीसी काम नहीं आने वाला। जो ये बोलता है कि मेरा ये क्वेश्चन बैंक का शॉर्टकट यूज कर लो, शॉर्ट नोट यूज कर लो, समरी नोट यूज कर लो, ये बूस्टर यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये ऑडिट बॉम्ब यूज कर लो, ये सब चीजें काम नहीं आने वाली अगर आपको अच्छा सीखना है, अगर आपको एक अच्छा सीए बनना है, क्योंकि पेपर के लेवल ने बता दिया गया है आपको। आप कोई चीज छोड़ नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि यार ये तो पूछी नहीं हुई है पास्ट के अटेम्प्ट के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, तुम छोड़ देते हैं, क्या पता इसे उसी में से 20 नंबर का क्वेश्चन बना के पूछ ले। हाउ वी नो? लो की बात कर लो, एससीएमपी की बात कर लो, डायरेक्ट टैक्स की बात कर लो। डायरेक्ट टैक्स के जुलाई 21 एग्जामिनेशन में मुश्किल नहीं बोलूंगा, लेकिन यार पेपर कॉन्सेप्चुअल था। आईडीटी के एमसीक्यू थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन मेन पेपर तो आसान था, लेकिन बट क्वेश्चन सेम नहीं थे। पेपर आसान था बट क्वेश्चन सेम नहीं थे। यही तो टेस्ट है एक स्टूडेंट की असली नॉलेज का, असली काबिलियत का, कि मेरा बच्चा सीए बनना चाह रहा है नहीं बनना चाह रहा। ये आईसीआई बोल रही है तो उसमें काबिलियत है या नहीं एक्चुअली सीए बनने की। दे आर नॉट बुक वॉर्म, रटिफिकेशन नहीं चलने वाली। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो बिंदास डिसलाइक कर देना। मुझे पता है बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगती, मैं क्या करूं, मुझे बोलनी पड़ती है। स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करता है कि अच्छी अच्छी बातें बोलो बस, कि हम सर ऐसे है वैसे है, पेपर आसान आएंगे, हो जाएगा, ये 20 लेक्चर लगा लो हो जाएगा, 60 घंटे पढ़ लो। भाई जो 200 घंटे का कंटेंट है, अगर आप उसको 60 आवर में रिवाइज करने वाले हो तो हाउ कैन यू बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। लक की बात है, लक तभी काम करता है जब आपने मेहनत की हो। जब बच्चे ने मेहनत ही नहीं की, लक क्या काम करेगा। बच्चे बोल रहे हैं सर आईसीआई एग्जामिनेशन का लेवल इंक्रीज कर दिया। डेफिनेटली आईसीआई इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, बट क्या एक बच्चे ने अपना लेवल इंक्रीज किया? क्या एक बच्चे को पता है कि लेवल डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है, लेकिन क्या बच्चे ने खुद का लेवल इंक्रीज किया? अपने लेवल की चीज का, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करने का लेवल तो इंक्रीज किया ही नहीं बच्चे ने, करना पड़ेगा यार। इंटरेस्ट लेके आओ चीजों के अंदर। मैं सच बता रहा हूं, इस चीज को अगर फॉलो कर जाओगे ना, जॉब मिलने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, अपना बिजनेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपना फैमिली बिजनेस करना है, कोचिंग लाइन में जाना है, आपने कंसल्टेंसी फर्म खोल ली है, कुछ और इंडिपेंडेंट नया स्टार्टअप लगाना है, यार कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो आनी चाहिए आपको। फिर स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर हम सीए बन गए हैं, हम सीए बन गए, मार्केट में जॉब्स नहीं है। जॉब का कारण क्यों नहीं है? बिकॉज इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछता है आपसे, और अगर इंटरव्यूअर को लगता है कि कैंडिडेट अप टू द मार्क नहीं है तो व्हाई दे हायर द कैंडिडेट। अगर आप एक खुद होते, आप खुद पे लेके देखो, आपकी खुद की कंपनी है, आपको एक सीए को 20 लाख रुपीस पे करना है, एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपको 20 लाख पे करना है, 15 लाख पे करना है, आप किस सीए को अपनी कंपनी में हायर करोगे? जिसको कॉन्सेप्चुअली नॉलेज है, जिसको पता है कि यार ये चीजें के बारे में क्या होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये काम करना आना ही चाहिए कि आपने पहले काम किया हो आर्टिकलशिप में, नहीं, आर्टिकलशिप में बहुत सारी फील्ड होती है, लेकिन आपको यार उस चीज की थ्योरेटिकल में प्रैक्टिकल या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो होनी चाहिए कि अगर ये फाइनेंशियल एसेट है तो दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा, ये कौन कौन सी चीजें फाइनेंशियल एसेट के अंदर आती हैं एज पर इंडिया 609, क्या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड है, कहां कहां इंपैक्ट आएगा उसका, उसका इवेल्युएशन क्या है, उसकी असेसमेंट क्या है। अगर हमने कोई चीज ओसीआई में आनी थी, डाल दिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दी, तो उसका इंपैक्ट क्या है फ्यूचर का? कभी आपने चीज सोची? अगर मैं एफआर की बात करूं, आपको क्या, अगर मैं एफआर की बात करूं तो क्या होता है? आपको पता है कि दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यहां हो जाता है प्रॉफिट, यहां आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पे आती है ओसीआई का पार्ट आता है। आपको पता है कोई चीज है, फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन का गेन हो गया, कहां आना चाहिए था? ओसीआई के अंदर, मान लो 2 लाख। कंपनी क्या करती है, कंपनी ओसीआई में नहीं डालती, कंपनी डाल देती है प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाख।
इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा बाय 2 लाख, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 2 लाख से। बच्चा को, अब बच्चे को क्या पता है, ये सर ये तो ओसीआई में जाएगी, क्या कभी ये दिमाग लगाने की कोशिश की कि अगर ये ओसीआई में नहीं लेके जाते, हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं तो इंपैक्ट क्या पड़ जाएगा। क्या बोलता है स्टूडेंट, सर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों सर, ये ओसीआई वाली अमाउंट कहां जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक है, ये P&L वाली अमाउंट कहां जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग में, तो इंपैक्ट पड़ा क्या, इंपैक्ट पड़ गया किसमें, अर्निंग पर शेयर में इंपैक्ट पड़ गया इसका। बिकॉज while we're calculating EPS we do not consider the other comprehensive income। हम कैसे करते हैं कैलकुलेट ईपीएस, प्रॉफिट एंड लॉस एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, तो ये वाला प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा, 2 लाख रुपए उसके अंदर ऐड हो जाएंगे जिससे ईपीएस बढ़ जाएगी। और अगर ईपीएस बढ़ गई तो जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, उन्हें क्या लगेगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वाकई में ये ईपीएस सही नहीं है, क्यों, क्योंकि अमाउंट क्या है, नॉशनल है, जब गेन होगा तब की तब देखी जाएगी। ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है जो नवंबर 21 में एग्जामिनेशन देना जा रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा अपने स्टडी मेथड को चेंज कर लीजिए। किसी और से कंपेयर मत करना अपने आप को, सर मेरा दोस्त 16 घंटे पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, नहीं भैया, 16 घंटे खा जाओगे अपने आप को, 16 घंटे का पढ़ाई कर ली तो खत्म हो जाओगे यार। 10 to 12 घंटे पढ़ाई करो, प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ अपना अच्छे से, स्केड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपना मेन आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद प्रैक्टिकल अप्रोच, क्वेश्चन खुद बनाओ, खुद क्वेश्चंस को सोल्व करो। एग्जामिनेशन हार्ड आएगा, आसान आएगा, ये आपका सोचने का टाइम नहीं है, ये काम आईसीआई का है, तो इसको आईसीआई पे छोड़ दो। तो नवंबर 21 एग्जाम्स हो रहे हैं, अपनी कमर कसो, डेफिनेटली अच्छे से पढ़ाई करो, शॉर्टकट का यूज करना बंद करो। हाँ, अगर किसी बच्चे को लगता है कि यार मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब थोड़ा सा माइंड लगाओ और ठंडे दिमाग से सोचो कि मुझे करना क्या है, गाइड लो अपने सीनियर्स की। लेकिन ऐसे शॉर्टकट्स में प्लीज बिलीव मत करो, दिक्कत हो जाएगी। आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, इसलिए आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं। प्लीज किसी भी एबीसी एनालिसिस पे बिलीव मत करना, कोई चीज छोड़ के मत जाना, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, पूरा पढ़ना, अपने आप पे विश्वास रखना, किसी और से कंपेयर मत करना, सेल्फ बिलीव रखना। आप ये सोचो कि अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की है तो मैं डेफिनेटली पास हो जाऊंगा। इसी ओपिनियन के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। जो बाहर की आ रही है आपके पास और लोगों की जो मिल रही है आपको डीमोटिवेशन, उसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको खुद से फर्क पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता, पड़ता है। तो चीज को सोचिए और आगे बढ़िए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नवंबर 21 एग्जामिनेशंस। अब कंटिन्यूसली यूट्यूब पे वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, एंड बहुत सारे जो अनाउंसमेंट अब आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।